हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिम से चलने वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं भारत में शीतकालीन वर्षा के पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर भी उनकी परिवर्तनशीलता भारतीय कृषि के लिए अवसर और जोखिम दोनों उत्पन्न करती है। इस पर हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसका जो परिभाषा है वो समझ लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहा जाता है वो क्या है। तो भारत की जो जलवायु है वो शीतकालीन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है ना। ये मध्य अक्षांशीय चक्रवात प्रणाली होती है जो भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करती है। और भारत में ये मुख्य रूप से दिसंबर से मार्च तक प्रभावी रहती है और शीतकालीन वर्षा का ये प्रमुख स्रोत है, विशेष करके उत्तर भारत में, है ना। तो उत्तर भारत में जो ठंड के दौरान जो बारिश होती है, मतलब आपने देखा होगा कई बार नवंबर में दिवाली के आसपास या उसके बाद में, मतलब जब हम लोग उसको मालवा जो क्षेत्र है उसमें इसको मावठा भी कहा जाता है। और ये नवंबर से लेकर के तो मार्च तक एक्टिव रहती है और ये हमारी जो ठंड को बढ़ाती है ये। और कई जगहों पे बारिश भी करती है और कई जगह पे ओलावृष्टि भी होती है इस समय में। इसका हमारी कृषि जो है, हमारे उस समय की जो फसल चक्र है उस पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब महत्व कृषि के संदर्भ में, तो भारतीय कृषि विशेष रूप से जब रबी की फसल जैसे गेहूँ, जौ, सरसों आदि जो है काफ़ी हद तक इन शीतकालीन वर्षाओं पर निर्भर करती है ना। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा लाई गई वर्षा और हिमपात न केवल मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं बल्कि सिंचाई की आवश्यकता को भी कम करते हैं, जिससे कृषकों की लागत घटती है, ठीक है। अब अवसर कैसे, अपॉर्चुनिटी इसको कैसे समझें। तो रबी की फसल को समर्थन समय पर और संतुलित वर्षा जो है रबी की फसल के विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होती है और इससे फसलों को पर्याप्त नमी और अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, ठीक है। जल स्तर में सुधार होता है। हिमालयीन क्षेत्रों में हिमपात से नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे जल संसाधनों की उपलब्धता बनी रहती है, ठीक है। सिंचाई में लागत की कमी होती है। प्राकृतिक वर्षा होने के कारण किसानों को सिंचाई पर कम खर्च करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब जोखिम इसमें क्या क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो अवांछनीय वर्षा या ओलावृष्टि से फसल पकने की अवस्था में अचानक से हुई भारी वर्षा या ओलावृष्टि जो है वो फसलों को नष्ट कर सकती है। तापमान में अत्यधिक गिरावट, कुछ पश्चिमी विक्षोभों के कारण अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिससे पाले की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संवेदनशील फसलें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा उस दरमियान मटर की फसल आती है, तो मटर या चने की फसल आने की वजह से उस पर पाला लग जाता है, मतलब वो उसमें अंदर से फफूंद टाइप की जो मटर के दानों के अंदर या मटर का जो फली है वो पिचक जाती है, या मतलब उसका जो दाने जो हैं वो उसमें कम पड़ते हैं उसकी वजह से। तो ये अत्यधिक ठंड की वजह से पाला की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसकी वजह से कई फसलें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वर्षा की अस्थिरता, वर्षा का समय जो है और मात्रा निश्चित नहीं होती, जिससे किसानों को योजना बनाने में कठिनाई होती है। बाढ़ और जल भराव, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे खेतों की संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। कई बार पानी भर जाने से खेतों में फसलें जो हैं वो गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, पश्चिमी विक्षोभ जो है भारतीय कृषि के लिए वरदान भी हैं और चुनौती भी। इसकी समयबद्धता और तीव्रता यदि अनुकूल हो तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है, परंतु अनियमितता और ओलावृष्टि की स्थिति में यह कृषि को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः कृषि नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों और किसानों को बेहतर समन्वय और पूर्वानुमान प्रणाली की आवश्यकता है, यदि इस प्राकृतिक घटना से होने वाले जोखिम को न्यूनतम करके अगर हम इसका लाभ हम अधिक से अधिक कर सकें तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न कि पश्चिमी विक्षोभ जो हैं वो कहाँ से उठते हैं और किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका फ़ायदा क्या है और इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।